एक बार की बात है। सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अकबर, जो अपनी जिज्ञासा और चुनौतियों के प्रेम के लिए जाने जाते थे, ने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी को परखने का निर्णय लिया। अकबर ने आंखों में चमक के साथ कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु को 1 हफ्ते के भीतर ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, चुनौती को महसूस करते हुए। बिल्कुल महाराज। अगले कुछ दिनों तक बीरबल सड़कों, बाजारों और गांवों में घूमते रहे, लोगों से बात करते और उनके जीवन को देखते रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा और न ही कोई वस्तु उठाई, जिससे महल के कर्मचारी उत्सुक और संदेह में पड़ गए। 7वें दिन बीरबल खाली हाथ दरबार में लौट आए। अकबर हैरान और थोड़ा निराश हुए। बीरबल, हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु कहाँ है? बीरबल आगे बढ़े और दरबार में जमा भीड़ की ओर इशारा किया। महाराज, हमारे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु आपके लोगों का विश्वास और निष्ठा है। दरबार में सन्नाटा छा गया और अकबर विचारशील हो गए। बीरबल ने कहा, मैंने कई लोगों से बात की और जहां भी गया मैंने आपके प्रति उनका प्रेम और सम्मान देखा। वे आपके निर्णयों पर भरोसा करते हैं और आपके प्रति वफादार हैं। यही हमारे राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल के उत्तर से प्रभावित होकर। तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी बीरबल। वास्तव में मेरे लोगों की निष्ठा और विश्वास अमूल्य। एक दरबारी ने प्रवेश किया, दिखने में परेशान। महाराज, शाही खजाने से कीमती हीरा गायब है। दरबार में कानाफूसी होने लगी और अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत और संयत थे। बीरबल, क्या तुम हीरे को खोजने में मदद कर सकते हो? बी- बीरबल ने सिर हिलाया। मुझे कुछ समय दीजिए महाराज, और सभी दरबारियों को मुख्य हॉल में इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर बीरबल ने बत्तियां मंद कर दी और कहा, मैं एक जादुई घड़ा लाऊंगा। जिसने भी हीरा चुराया होगा, उसके हाथ घड़े को छूने पर रंगीन हो जाएंगे। उन्होंने हॉल के बीच में एक सादा घड़ा रखा और सभी को उसे छूने के लिए कहा। जब सबने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने बत्तियां फिर से जलाईं और सभी को अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। एक दरबारी के हाथ साफ थे, जबकि बाकी सभी के हाथ रंगीन थे। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया। तुमने घड़े को नहीं छुआ क्योंकि तो उजागर कर देगा। तुम ही चोर हो। दरबारी ने स्वीकार किया और हीरा वापस मिल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच आश्चर्यचकित थे। बीरबल, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी साबित की है, बल्कि हमारे राज्य में न्याय और शांति बनाए रखने की क्षमता भी साबित की है। तुम वास्तव में अमूल्य हो। बीरबल विनम्रता से झुके और दरबार तालियों से गूंज उठा। दिन का अंत उत्सव के साथ हुआ